बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 8A और उसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम 6, 7 एंड 8 और 5 तक मैंने जो है ना प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दी हैं, तो आप वो मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हो। तो चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए की तरफ। यहाँ उन्होंने हमें सवाल किया है कि XYZ आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और वहां पर उन्होंने दिया है कि XYZ, उन्होंने यहाँ ड्रॉ तो नहीं हमें करके दिखाए हुए, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ लिख दिया है कि XYZ 3 एंगल है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। जैसे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 4 एंगल्स नजर आ रहे हैं आपको, तो उसके ऊपर सिर्फ 3 एंगल्स हैं। उसमें से जो Y एंगल है ना वो बराबर है 45 के और Z जो है वो 86 के बराबर है। तो बताएं कि X किसके बराबर है। तो उसको करने का आसान तरीका, अगेन हमारे पास जो गिवन डाटा है ना वो ये है कि हमारे पास X प्लस Y प्लस Z ये 3 एंगल्स हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। और उसके लिए हम क्या लिखते होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये लिखना आपने नहीं भूलना। अब अगर, ठीक है ना, गिवन है कि हमारे पास जो y है इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 86 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू की जगह y डाल देंगे और z की वैल्यू की जगह z डाल देंगे, 86 डाल देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम अगेन से इसको लिखेंगे x प्लस वाई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 45, तो हम इस y को क्या लिखेंगे 45 प्लस z हमें क्या दिया गया है 86, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, इनको आप यहाँ चाहे रखकर प्लस करके यहाँ माइनस करने ले जाओ या इनको एज इट इज उठाकर आगे की तरफ ले जाओ, वो आपके ऊपर है। तो मैं जो आसान समझती हूँ, मेरे लिए ये बेहतर होता है कि मैं 86 को और 45 डिग्रीज को मैं क्या कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ, ठीक है। 6 और 5 कितने होते हैं 11 और 8, 9, 10, 11, 12 और 13, तो 131 डिग्रीज बनता है, प्लस 131 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ ये प्लस हो रहा है तो यहाँ ले जाकर माइनस करूंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको कैसे लेकर करते हैं। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये x इसको कहेगा कि काइंडली तुम मेरी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो है ना सेक्रीफाइस करो और जाओ 180 के पास, और ताकि पता चल सके कि मैं कितने डिग्री का एंगल हूं। तो ये 131 अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो सेक्रीफाइस देकर ये यहाँ जाएगा, इक्वल सेंटर में है। जब इक्वल यहाँ होगा, यहाँ पर जो भी साइन होगा जैसे ही वो स्वैप होगा इधर वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, तो इस तरह ये स्वैप होते हैं। तो अब यहाँ रह गया अकेला x और 131 चला गया यहाँ पर माइनस होने के लिए, क्योंकि यहाँ ये प्लस हो रहा था, ठीक है। तो 180 में से हमने माइनस कर लिए 131, 8 को बनाया 7 और 10 को, इसको बना दिया 0 को 10, तो 10 में से 1 गए 9, 7 में से 3 गए 4 और यहाँ 1 में से दोनों कट गए तो हमारे पास बचा 49। तो हमारे पास x जो एंगल निकला है ना वो निकला है 49 डिग्रीज का। तो बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट ये जो है हमने कर लिया है ए पार्ट कर लिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में अगेन उन्होंने कहा है कि x इक्वल है 2y इसके और एंड z इज इक्वल टू 3y। तो हमने सिंपली जो उन्होंने वैल्यूज हमें बताई है ना, हमें चुप करके वो पुट करनी है, हमें और कुछ नहीं करना। अगेन हम कहेंगे कि x प्लस y प्लस z 3 हमारे पास एंगल्स है विच इज एडजेसेंट ऑन 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन आगे लिख दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ डॉट लगा दीजिएगा और इसको बंद कर दीजिएगा साइड से। अब x की जो हमें उन्होंने वैल्यू दी वो दी है 2y, तो हम यहाँ लिखेंगे 2y क्योंकि ये गिवन है, ठीक है ना, कि 2x जो है ना वो इक्वल है 2y के, प्लस हमें उन्होंने y की वैल्यू नहीं दी तो हम y को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, प्लस z की वैल्यू ने हमें दी है 3y और एक इक्वल है वो 180 डिग्री के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, ठीक है। ये कितने y हैं, यहाँ 2 y रखे हुए हैं और ये कितने y हैं, यहाँ 3 y's रखे हुए हैं, ठीक है। तो 3 और 2 कितने हुए 5 और ये वाला y भी इसमें प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 6y कंप्लीट हो गया, तो 180 डिग्री के। अब ये y कह रहा है कि तुम प्लीज मेरे कोएफिशिएंट हो, सो गो एंड फाइंड माय एंगल
बाय डिवाइडिंग 180। और डिवाइड क्यों? क्योंकि जब 6 और y इकट्ठे रखे हुए हैं ना और इनमें कोई और साइन नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम अगर 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको पता ना मल्टीप्लाई किससे स्वैप होगा, डिवाइड के साथ स्वैप हो जाएगा। तो हम y को यहाँ अकेला रहने देंगे, ठीक है, और 180 के नीचे इसको ले जाएंगे डिवाइड होने के लिए। यही बच्चे गड़बड़ करते हैं कि वो अक्सर यहाँ से लाके माइनस कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ कहीं प्लस माइनस का साइन आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ सिर्फ 6y है, ठीक है। तो 6 और y के दरमियान में कौन सा साइन जो है आकर किया हुआ है वो है मल्टीप्लीकेशन का। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड, अगर यहाँ ये डिवाइड हो रहा होता तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होता है इससे। तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 6 एंड 6 3 18 और ये 0 इसके साथ लग गया, यानी 6 30 180 बनता है। तो हमारे पास 30 डिग्री जो है ना इसका आंसर निकल आया। तो ये था पार्ट बी का आंसर। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए की तरफ, ठीक है। और यहाँ अगेन उन्होंने हमें कुछ एंगल्स दे दिए हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो आपने पता लगाना है ना वो ये है कि आपने देखना है क्या ये सारे एंगल स्ट्रेट लाइन पर हैं या ऑन अ पॉइंट हैं। तो ये ऑन अ पॉइंट बनते हैं, ठीक है। ये 360 का रिफ्लेक्स एंगल है जिसके ऊपर उन्होंने ये सारे रख दिए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जहां भी आपको ये नजर आ रहा है और उसके अंदर इस तरह ओ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो आप समझ जाएं, या मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, इस तरह का ओ, अगर ये देखें इस तरह का ओ नहीं लिखा हुआ, हाँ ये यहाँ भी, तो आप समझ लें कि इसमें वर्टिकल एंगल की अभी बात नहीं हो रही, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल की। ये ऑन अ पॉइंट एंगल्स आपसे पूछे जा रहे हैं जिसको आपको बताने हैं कि पहले आप मालूम करें कि ये कौन से वाला एंगल है। ये 360 है ना, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, ये सप्लीमेंट्री भी नहीं है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है? वो 360 डिग्रीज के बराबर होता है। तो हम इनको अगेन वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर जो हमें डाटा दिया हुआ है उसमें हमारे पास है ए जो अभी फाइंड करना है, प्लस 67 प्लस 52 डिग्रीज प्लस 135 डिग्रीज। और ये किस पर लाइंग है? ये इक्वल है 360 डिग्री के एंगल के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सर्कल हमें बता रहा है। देख रहे हैं टूट टूट के ये बन तो पूरा सर्कल रहा है, यहाँ भी पूरा सर्कल है, यहाँ भी पूरा सर्कल है, यहाँ भी पूरा सर्कल है। तो हम इसको 360 के साथ रिफ्लेक्स एंगल के हिसाब से लेकर चलेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 180 नहीं लिख रहे, ठीक है। तो यानी ये सब एंगल अगर प्लस हो तो ये 360 का एक रिफ्लेक्स एंगल बनाते हैं। तो इनको प्लस कर लें, चाहे यहाँ रखकर प्लस कर लें, चाहे इनको यहाँ भेज दें डायरेक्टली माइनस होने के लिए। तो मेरे लिए आसानी ये होती है कि इन सबको एक ही जगह यहाँ प्लस करके फिर मैं इनको माइनस के लिए वहां पर भेजूं। और यहाँ हम रूटीन में लिखते होते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब क्योंकि ये ऑन अ पॉइंट है तो हम कहेंगे एंगल्स एट अ पॉइंट, ठीक है। हाँ जी, एट अ पॉइंट ही लिखिए, ऑन लिखिएगा, एट अ पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट लिखने से आपके टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे को क्वेश्चन करना आता है, ठीक है। यहाँ से आपने उनको बता दिया कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। आपने उस फिगर को देखते साथ उसके एंगल्स को आपको पता चल गया कि ये क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो रेफरेंस एब्रीवेशंस आप लिखते हैं ना साथ, इनको लिखना बहुत जरूरी है। बाकी करने का प्रोसीजर वही है। तो 67 और 52 यहाँ रख के करते हैं, 67 52 7 और 2 9 और ये 11 119 हुआ, और अगेन 135 को प्लस किया, 9 10 और 14 4 5 और 2। तो ये हमारे पास तकरीबन जो बना ना इन तीनों को प्लस करके, तो वो हमारे पास बना है 254 डिग्रीज का एंगल है, ठीक है। यहाँ 360 डिग्री लिख लेते हैं। आप चाहो बच्चों तो इन सब को यहाँ पर खाली ए लिखकर इन सबको उठाकर यहाँ ले जाओ और माइनस के साइंस, इनके साइंस चेंज करके माइनस बना लो, आपके ऊपर है अगर आप करना चाहते हो। मुझे ये ज्यादा आसान लगता है तो मैं ये करती होती हूँ, ठीक है। एक दफा तो उसने जाना ही है ना वहां पर, तो आप चाहे अभी ले जाओ तो चाहे बाद में ले जाओ, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब ये ए जो है ना वो इसको कह रहा है कि तुम काइंडली इधर जाओ, क्योंकि ये प्लस होने के बाद 254 बन गया ना, 254 है। हम कांस्टेंट नंबर को हम उठाकर यहाँ लेकर आएंगे क्योंकि इसके साथ का कोई लाइक टर्म है नहीं हमारे पास। तो हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट के पास चला जाता है। तो -254। तो 360 में से अगर हम 254 को
माइनस करें, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करते जो बच्चे, उनके लिए मैं इसलिए यहाँ ही करती हूँ कि उनको पता चल जाए। फौरन इस वाले को आप बनाओ 5 और इसमें से 1 इसको दे के बना दो 10, ठीक है। एक मिनट मैं फोकस कर लूँ। तो जब 10 बन गया तो 10 में से 4 गए तो 6, और ये 5 था तो 5 में से 5 गए तो 0, 3 में से 2 गए तो 1। तो आपके पास क्या बचा, ए जो एंगल बचा है ना वो बचा है 106 का। और जब आप ये 106 देखो 254 के अंदर जब 106 ऐड करते हो तो आपके पास किसका एंगल आ जाता है, पूरा 360 का रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। तो हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट कर लेते हैं, पार्ट बी, ठीक है। और अगेन ऑन अ पॉइंट, एट अ पॉइंट हम बन रहा है ये, ठीक है। और 3 एंगल्स उन्होंने हमें दिए हैं, तो उन्होंने कहा जी फाइंड आउट करके दें, लेकिन इनके साथ देखें आपको ये वेरिएबल्स भी दिए हैं, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम इनको क्या करेंगे, हम लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज 5b प्लस 4b प्लस 3b, ठीक है। और किसके बराबर है, क्योंकि एट अ पॉइंट है तो 360 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल है, तो इसके आगे आपने सेम इसी तरह लिखना है, एंगल एट पॉइंट या अ पॉइंट, ठीक है। ऐसे करके ये सब बीज हैं, ठीक है। ये कितने बीज हैं, 1 2 3 4 5 बी ये हैं, इसी तरह 4 बी ये हैं, 3 बी हैं। तो हम इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो 5 और 4 9 होते हैं, 9 और 3 12 होते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 2 तो 11 होता है ना। तो हमारे पास कितने बीज इकट्ठे हो गए, हमारे पास 12 बी इकट्ठे हो गए हैं। अब ये 12 इसका कोएफिशिएंट है इस वेरिएबल का, तो ये बी कहेगा मेरे एंगल को पता लगाने के लिए आप जाओ, और अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नजर नहीं आ रहा है, इट मींस कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर यहाँ ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जब बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने जाएगा तो डिवाइड होगा। तो 360 के नीचे हम रखेंगे 12 और बी रखेंगे यहाँ 12 1 12 और 12 2 24 एंड 12 3 36 मेरे ख्याल से, हाँ जी 12 3 36 होता है, ठीक है। और 0 साथ लग जाएगा इसके, यानी 12 30 360 बनता है। तो कम्प्लीटली कट डाउन हो जाएगा ये से, और हमारे पास बी का जो है ना एंगल निकल आएगा विच इज 30 डिग्री। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपने ठीक निकाला है या नहीं निकाला, तो आपको आसान तरीका जो है मेरे ख्याल से, इसमें हमने तो वैसे सही एंगल निकाला है, क्योंकि 360 का इतना ही बनता है, क्योंकि पूरा इस 12 में से पूरा 360 कट आउट हो गया है। तो हमें पता चल गया कि हमने आंसर ठीक निकाला हुआ है। अगर ये पूरा इस तरह डिवाइड ना होता तो हमारी गलती होनी थी इसके अंदर, ठीक है ना। हमें डाउट होना था कि हमने कुछ गलत किया है। अगेन इसका सी पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास रखे हुए 16 4c और यहाँ पर अब यहाँ आप देखो पार्ट सी के अंदर आपके पास गिवन डाटा में क्या रखा हुआ है, सी एक 4c है, ये 4c है, ये 16c है। लेकिन यहाँ एक एंगल है जो लिखा नहीं हुआ लेकिन अंडरस्टूड है। ये ब्लॉक जो है आपको बॉक्स बता रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे, इसको भी आप गिवन डाटा के अंदर शामिल करेंगे। तो हम क्या करने लगे हैं, हम यहाँ लिखेंगे क्या है, पहला 16 प्लस 4c प्लस 4c प्लस 90 डिग्री, ठीक है। और किसके बराबर है ये 360, और ये एंगल्स हैं एट पॉइंट पे, ठीक है ना। ये आगे आप आगे एट अ पॉइंट लिख देना, ऐसे इसको बंद कर देना। तो 16c 4c और 4c को हम पहले प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। 4 कितने होते हैं, 8 और 6 होते हैं तकरीबन 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14, हाँ जी 4 और 2। तो ये हमारे पास बन गए तकरीबन 24c प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब ये कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसको छेड़ने की बजाय हम इसको इधर पहले ले जाएंगे, 24c यही रहने देंगे और 90 को यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है, माइनस होने के लिए। यहाँ ये प्लस हो रहा था, तो 360 में से 90 को माइनस किया तो हमारे पास तकरीबन आ गया 270 डिग्रीज, और यहाँ आ गया 24c, ठीक है। तो अब c के लिए ये सेक्रीफाइस करने जा रहा है इसका अपना कोएफिशिएंट, ठीक है ना, 24। तो यहाँ ये इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर ये 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड होगा। तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 270 के पास ये 24 डिवाइड करने जा रहा है 270 को। तो 270 को जब हम डिवाइड करते हैं तो बच्चों ऐसे रख लो इसको, ठीक है, विथ 24 1 24, ठीक है। नीचे उतरा हमारे पास 3 और ये 0 भी नीचे आ गया,
तो फिर अगेन 24, 1 ज़ा 24, इसमें से हमारे पास बचा 6। अब यहाँ हमारे पास और कोई नहीं है जिसको हम ड्रैग करके नीचे लाएं, तो हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल और अलाउ करेंगे यहाँ 0 लगाना। तो 24 2 ज़ा अगर हम करें तो हमारे पास आ जाता है 48, और 60 में से 48 निकालने तो आता है 12, और फिर अगेन 0 लगा देंगे, क्योंकि एक दफ़ा जब हम डेसिमल प्लेस कर लेना फिर हम 0 लगा सकते हैं आगे अपनी मर्जी से, बार बार डेसिमल हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 120 आता है 5 के ऊपर, 24 5 ज़ा 120 होता है, तो ये हमारा कंप्लीटली जो है ना कट आउट हो जाएगा 11.25 से। तो हमारा जो ये एंगल निकला है ना, ये निकला है 11.25 डिग्रीज का, ठीक है। तो ये वाला स्टेप, इससे नीचे ये वाला स्टेप कीजिएगा, मेरी जगह खत्म हो गई थी। ये हमने कर लिया पार्ट सी भी। अब चलते हैं हम पार्ट डी की तरफ, ठीक है। और यहाँ उन्होंने हमें कुछ इस तरह एंगल्स दिए हुए हैं, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इनको उतारो और इसी अंदाज से उतारो, कोई इतना मसला नहीं है। अगर आप इसको वहां खोलना भी चाहते हो ना जाके, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह इसको स्टेप वाइज खोलना है। यहाँ लिख लेते हैं हम पार्ट डी, ठीक है। इसको मैं फोकस कर लूँ जरा। और हमारे पास यहाँ गिवन डाटा में जो कुछ भी है ना बच्चों, उसको हमने यहाँ एज इट इज पुट करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे 7D + 23, ठीक है, प्लस और इसके इर्द गिर्द जो है ना जैसे वो ब्रैकेट बनी हुई है आप उसको वैसे ही बना दो अभी, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप अभी पुट कर रहे हो इन सारी जो वैल्यूज हैं इनको, तो 6D, ठीक है, प्लस 5D प्लस हमारे पास है 139 डिग्रीज। और ये कहाँ है, क्योंकि ये एट अ पॉइंट है, तो एट अ पॉइंट 360 रिफ्लेक्स एंगल होता है। 360 एंगल्स एट अ पॉइंट, ठीक है। ये नहीं भूलना आपने लिखना। अब हम इसको जरा खोल लेते हैं, ठीक है ना, और इनको अलाइन कर लेते हैं। 7D + 6D + 5D, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ कर देना है, और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ अभी यहीं पर ठीक करके मैंने जो है ना अरेंज कर देना है। अब हम इन कांस्टेंट वैल्यूज को उठा के इधर लाएंगे और इनको सबको प्लस कर देंगे। तो 7 + 6 अगर करें तो आता है 13, 13 + 5 करें तो हमारे पास आ जाता है 18। तो हमारे पास आ गया यहाँ 18D + 23 और 139 को प्लस किया तो 9 में अगर 3 मिलाएं तो 10 11 12, ठीक है। 12 का 2 आ गया, और इधर 1 चला गया था हमारे पास, तो 5 और 6, यहाँ आ गया 6 और 1, तो ये हमारे पास आ गया 162 डिग्रीज। अब 360 हमने इन दोनों को प्लस करके आया। अब इस कांस्टेंट नंबर को पहले हम उठाकर यहाँ ले जाएंगे बगैर कुछ कहे, उसके बाद हम इसका जो है ना मामला देखेंगे। पहले हम इस कांस्टेंट नंबर को यहाँ लाते हैं और इसको करवाते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ ये हो रहा है प्लस, ठीक है। तो हम 162 को करवाएंगे इससे माइनस, 18D एज इट इज लिखेंगे। जब 360 में से यहाँ कर लेते हैं, 360 में से 162 माइनस कर रहे हो तो हम इसको बनाएंगे 5, इसको बनाएंगे 10, 10 में से 2 गए 8 आए, 5 में से 6 नहीं जाते तो हम इसको बनाएंगे 2, इसको बनाएंगे 15, इसमें से देकर 15 में से 6 गए तो आ गए 9, और यहाँ 2 बचा था, 2 में से 1 गए तो 1, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 198 डिग्रीज। अब ये वाला जो वेरिएबल है अपने क्वेश्चन को बोलेगा कि काइंडली जाओ और 198 से मेरा एंगल पता करके लाओ, तो यहाँ डी रह जाएगा अकेला, और 18 अच्छे बच्चों की तरह इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाकर ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, स्वैप होगा, क्योंकि बीच में हमारे पास इक्वल का साइन है। तो 18 लगा देंगे हम नीचे, ठीक है। अब 198 को जब हमने 18 से डिवाइड किया तो 18 1 ज़ा 18, ठीक है, 1 बचा, 8 ड्रैग होके नीचे आया, फिर अगेन 1 ज़ा 18, तो हमारा बड़े आसानी से इसका आंसर निकल आया विच इज 11। तो ये 11 डिग्री का एंगल था जो डी था। तो इस तरह हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और वीडियो ऑलमोस्ट काफी जो है ना लेंथी हो जाती है, तो अपलोड करना बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। तो हम 8 9 10 जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह ताला कंप्लीट। अपना खूब ख्याल रखिएगा, होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।